सादर जय जिनेन्द्र। नवीन शिशु संस्कार बोध भाग 2 इकाई 4 धर्म स्थान के नियम। साधु साध्वियों से वार्तालाप। साधु साध्वियों के उपकरण। वंदना के अभिगम। पाठ 1 धर्म स्थान के नियम। साधु साध्वियां जहां रहते हैं उसे सामान्यतः धर्म स्थान कहा जाता है। इस संदर्भ में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जूते चप्पल तथा गंदे पैरों सहित धर्म स्थान में नहीं जाना चाहिए। मुंह में पान सुपारी आदि नहीं रखनी चाहिए। निंदा आलोचना कलह वाद विवाद नहीं करना चाहिए। प्रवचन एकाग्र मन से सुने, इधर उधर नहीं देखें। हंसी मजाक विवाह आदि सामाजिक चर्चा से बचना चाहिए। साधु साध्वियों की सेवा करते समय दीवार का सहारा लेकर पैर फैलाकर पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए। पैर फैलाकर पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए। धर्म स्थान की शोभा सामायिक जप ध्यान स्वाध्याय मौन तत्व चर्चा करना है। प्रवचन कार्यक्रम के समय अनुशासित रहना चाहिए। प्रवचन में परस्पर बातें नहीं करनी चाहिए। प्रवचन के समय माला आदि नहीं फेरनी चाहिए। प्रवचन के मध्य सामान्यतः प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रवचन के समय मोबाइल बंद या साइलेंट रखें। साधु साध्वियां प्रवचन हेतु पधारे तो खड़े होकर अभिवादन करें। आपको ध्यान रखना है, स्वयं का अनुशासन स्वयं के द्वारा ही संभव है। पाठ 2 साधु साध्वियों से वार्तालाप। अशुद्ध शुद्ध। आप कब आए? आप कब पधारे? आप कब जाओगे? आप कब विहार करेंगे? आप कितने लोग हैं? आप कितने ठाणे हैं? यहाँ कितने दिन रहने का प्रोग्राम है? यहाँ कितने दिन विराजने का भाव है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपके सुख साता है? हमारा गांव अच्छा है। हमारा क्षेत्र साताकारी है। आपके संबंधी लोग आए हैं। आपके न्यातीले आए हैं। हमारे घर भोजन के लिए आना। मैं गोचरी की भावना भाता हूँ। हमारे घर नाश्ते के लिए पधारें। प्रथम प्रहर की गोचरी के लिए हमारे यहाँ पधारें। मेरे हाथ से खाना लो। मेरा व्रत निपजाने की कृपा करें। हम खाना लेकर आए हैं। हम गोचरी लेकर आए हैं। धन्यवाद, बहुत कृपा कराई। हमें आशीर्वाद दें। कृपा कर हमें मंगल पाठ सुनाएं। सॉरी, मुझे खेद है। मैं आपसे बारंबार क्षमाता हूँ। आप मेरे घर ठहरें। मुझे शय्यातर का लाभ दिलावें। हमें याद करते रहना। हमारे पर कृपा दृष्टि रखना। आपको करना है। साधु साध्वियों के साथ बातचीत करते समय विनम्र भाषा का प्रयोग करें। साधु साध्वियों की वाणी को तहत कहकर स्वीकार करें। पाठ 3 साधु साध्वियों के उपकरण। हर धर्म के साधुओं ऋषियों सन्यासियों की अपनी वेशभूषा होती है। उनके अपने उपकरण वस्त्र पात्र आदि होते हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ में साधु साध्वियां
जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उनमें प्रमुख उपकरण ये हैं। मुखवस्त्रिका, बोलते समय वायुकाय के जीवों की हिंसा से बचने का उपकरण। रजोहरण चिन्ह है। इसका विशेषतः रात्रि में जीव हिंसा से बचने के लिए पूंजने हेतु उपयोग होता है। इसे ओघा भी कहा जाता है। प्रमार्जनी, हलन चलन के दौरान इसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों की हिंसा से बचने के लिए पूंजने में किया जाता है। पात्र, गोचरी भिक्षा लाने तथा भोजन करने हेतु यह प्रयुक्त होता है। यह काष्ठ से निर्मित होता है। कल्प, चम्मच, प्याला आदि भी पात्र के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। लूंकार आसन, बैठते व सोते समय सामान्यतः बिछाने हेतु काम आता है। इसी तरह ऊनी एलवान का शीतकाल में ओढ़ने के लिए उपयोग होता है। पछेवड़ी, गोचरी आदि के समय शरीर को ढककर गांठ लगाकर प्रयोग में लिए जाने वाला वस्त्र है। चोलपट्टा, लुंगी की तरह शरीर को ढका जाने वाला वस्त्र है। इनके अलावा अन्य कई उपकरण आदि होते हैं। आपको करना है बातचीत के दौरान इन उपकरणों का सही नाम उपयोग में लें। आपको ध्यान रखना है इन उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए। पाठ 4, वंदना के अभिगम। प्रत्येक धर्म स्थान के अपने अपने नियम व मर्यादा होती है। उनका पालन करना सबके लिए आवश्यक होता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, उपासना स्थल के नियमों के अनुसार जूते चप्पल उतारना, सिर ढकना, हाथ पैर धोना, विशेष वस्त्र पहनना आदि किए जाते हैं। जैन धर्म में साधु साध्वियों के दर्शनार्थ धर्म स्थानों में जाते हैं तब वहां भी कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इन नियमों को अभिगम कहा जाता है। अभिगम, सचित्त त्याग, धर्म स्थान में दर्शनार्थ प्रवेश करते समय सचित्त वस्तु अर्थात जीव सहित वस्तु जैसे फल, फूल, हरियाली, जल आदि पास में नहीं होना चाहिए। अचित्त विवेक, जूते, छाता, सूटकेस आदि वस्तुएं पहले एक तरफ उचित जगह पर रखें, फिर वंदन करें। उत्तरासंग, साधु साध्वियों के सामने खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए। मुखवस्त्रिका, रुमाल या मुंह के आगे हाथ लगाकर बोलना चाहिए। अंजलिकरण, साधु साध्वियां जहां से दिखाई दें वहीं से अंजलिबद्ध हाथ जुड़े हुए होकर हाथ ललाट पर लगाकर विनय पूर्वक सिर झुकाना चाहिए। मन की एकाग्रता, गृह कार्यों व पापकारी प्रवृत्तियों से मुक्त तथा एकाग्र मन के साथ प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात यथावसर वंदन कर प्रवचन भी सुनना चाहिए। आपको ध्यान रखना है अभिगमों को समझें और उनका पालन करें। ओम अरहम।